बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन जो है वो जो मैट्रिसेस हैं वो लिखे हुए हैं और मैंने ये किया कि इन के जो ऑर्डर्स हैं वो भी लिख दिए हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इन क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इसको ऑर्डर देखना है। इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। इसको ऑर्डर है 2/2। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखें इसकी 2 रोज हैं 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2/1। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है ये दोनों, तो फिर आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरी की रोज, दूसरे मैट्रिक्स की रोज, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये देखें फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज ये दोनों इक्वल हैं 2 और 2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है ये कंफर्म है, ये हो सकती है। अब पार्ट 2 में आ जाए। यहाँ पे देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, सेकंड का भी 2/2 है। तो पहले के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज ये आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कंफर्म। दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1। क्योंकि 2 रोज हैं 1 कॉलम है इसलिए इसका ऑर्डर है 2/1। और दूसरे का देखें इसमें 2 रोज और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। और अब देखें यहाँ पे पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, पहले के कॉलम कितने हैं 1, दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। इसका मतलब है दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम पार्ट 4 में देखते हैं। पार्ट 4 में देखें ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रोज हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2। इसका ऑर्डर हुआ 3/2। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखें 1 2 2 रोज और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। अब देखें मैंने ये सर्कल लगा दिया है आपको समझाने के लिए। देखें पहले कॉलम के, पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम देखने हैं, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके आपने देखनी है रोज। तो ये अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब पार्ट 5 में देखिए जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3। इसका मतलब है रोज इसकी 2 हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2। तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। तो पहले कॉलम, जो पहले मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने हैं 3 है 3 है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके जो है वो रोज कितनी है 3 है। तो पहले के कॉलम देखे जाते हैं, दूसरे की रोज देखी जाती हैं। अगर वो इक्वल हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो इसका मतलब है पार्ट 5 में दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पार्ट 1 के जो 2 मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। पार्ट 2 में भी कंफर्मेबल है। पार्ट 3 में क्योंकि पहले के कॉलम और जो है दूसरे की रोज जो है इनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 4 में भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं ये इक्वल हैं और इसलिए दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 5 में भी देखें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। इसके लिए इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।